अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ लाइव हिंदी। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे कि इसराइल और फ़िलिस्तीन का जो मसला था वो हल हो गया है, यानी जंग बंद हो चुकी है इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच। और इस जंग बंदी में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो मिस्र की है। हालांकि मिस्र का कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं आ रहा था, लेकिन अब अंत में पता चला कि मिस्र की वजह से ही जंग बंद हुई है। और मिस्र ने जो इसराइल के सामने बात रखी थी फैसला करने के लिए, वो बात मानी गई और आखिरकार जंग बंद हो गई है। किंग सलमान और फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने टेलीफोन पर बातचीत की है और फिलिस्तीन में जो भी कुछ हुआ है टेलीफोन पर उस बातचीत के दौरान गौर किया गया। किंग सलमान बिन अब्दुल ने मरने वालों के साथ अफसोस जाहिर किया है, जबकि जो लोग जख्मी हैं उनके जल्दी ठीक होने की ख्वाहिश भी जाहिर की है। लेकिन अभी मैं आपको लेटेस्ट ये बता दूं कि जंग बंद होने के बावजूद भी जुमे की नमाज के दौरान जो मस्जिद अक्सा का कंपाउंड है उसमें दोबारा झड़पें शुरू हुई। न्यूज अपडेट के मुताबिक इसराइल और हमास के बीच जंग बंदी के बावजूद जुमे को मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच दोबारा झड़पें शुरू होने की खबरें मिली है। न्यूज एजेंसी एएफपी ने इजरायली पुलिस के प्रवक्ता मैकी जोन फील्ड के हवाले से बताया कि अलक्सा कंपाउंड में हंगामे फूट पड़े। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक सैकड़ों लोगों ने पुलिस अफसरों पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके, जिसके जवाब में पुलिस ने हंगामा करने वालों को तितर बितर करना शुरू कर दिया। यानी देखा जाए तो ये झड़पें मामूली है, कोई बड़ा रूप इन झड़पों ने नहीं लिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो जंग काफी दिनों से चली आ रही थी फिलिस्तीन और इसराइल के बीच, और फिलिस्तीन का काफी नुकसान हुआ है, बहुत से मासूम लोग मरे हैं, वो अब खत्म हो गई है। और सबसे बड़ा हाथ इसमें मिस्र का है। सऊदी अरब ने भी काफी कोशिशें की हैं, क्योंकि जैसे कि आपने बीते दिन भी सुना यूएन के अंदर सऊदी अरब ने बात उठाई है। इसी के साथ साथ ब्रिटेन के अंदर भी एक दिन पहले खबर आई थी कि वहां पर भी बात उठाई है फिलिस्तीन के मसले को लेकर। और दुनिया भर के कई बड़े देश लगातार इस बारे में बात कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी भूमिका रही इसमें वो मिस्र की रही। दुनिया भर से मिस्र के लिए इसकी तारीफें की जा रही हैं। सऊदी अरब के मक्का मुकर्रमा में पुलिस ने मस्जिद हराम में नमाज जुमा के खुतबे के दौरान मिंबर तक पहुंचने की कोशिश करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पुलिस के मीडिया प्रवक्ता ने बताया कि हिरासत में लिए गए शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी की जा रही है। बयान में घटना की डिटेल नहीं बताई गई है। हरमैन शरीफैन के ट्विटर अकाउंट पर जो वीडियो जारी की गई उसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स ने मताफ के सहन में खुतबे के दौरान तेजी से मिंबर की तरफ पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने फौरन ही कोशिश नाकाम बना दी और उसे हिरासत में ले लिया गया। अल अरबिया नेट के मुताबिक इस दौरान मस्जिद हराम के इमाम और खतीब शेख डॉक्टर बंदर बलीला जुमे का खुतबा दे रहे थे और उन्होंने जुमे की नमाज भी पढ़ाई। ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो देखिए। सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने जवाजात ने बाहर से सऊदी अरब आने वाले जीसीसी कंट्रीज के सिटीजन और सभी तरह के नए वीज़ा होल्डर से कहा कि वो सऊदी अरब पहुंचने से पहले मुकीम गेट पर वैक्सीन से संबंधित ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा ले। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने जुमेरात को बयान जारी करके कहा कि जो लोग सऊदी अरब पहुंचने से पहले वैक्सीन के हवाले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उन्हें हवाई अड्डे या बंदरगाह या फिर ज़मीनी सरहदी चेक पोस्ट पर पहुंचने पर आसानी होगी और इमिग्रेशन की कार्रवाई के लिए उन्हें दोबारा लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने आगे कहा कि मुकीम गेट पर वैक्सीन रजिस्ट्रेशन जीसीसी कंट्रीज के सिटीजन और सभी तरह के नए वीज़ा होल्डर पर सऊदी अरब आने वालों के लिए है। सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट का आगे कहना है कि ये प्रोग्राम सऊदी शहरियों और अजनबियों की सेहत और सलामती की खातिर और सऊदी अरब में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बनाया गया है। रूस ने सऊदी अरब के लिए मंगल यानी 25 मई से फ्लाइटें शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब के अलावा आइसलैंड, माल्टा, मेक्सिको और पुर्तगाल के लिए भी फ्लाइटें खोली जा रही हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक रूस की अथॉरिटी का कहना है कि फ्लाइटों की इजाज़त ऐसे मुल्कों के लिए दी जा रही है जहां कोरोना वायरस कंट्रोल में है या फिर इस देश के द्वारा कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सभी तरह की कोशिशें की जा रही हैं। रूस की अथॉरिटी का आगे कहना है कि मंगलवार 25 मई से जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मॉस्को के लिए हफ्ते में 3 फ्लाइट चलेंगी, जबकि
क्रूजनी के लिए हफ्ते में एक और महज कला के लिए हफ्ते में एक फ्लाइट चलेगी। बयान में आगे कहा गया कि रियाद में रूसी एम्बेसी से वीजा लिया जा सकता है। अभी फिलहाल वीजे शॉर्ट टाइम के लिए जारी किए जा रहे हैं। पैसेंजर शॉर्ट टर्म वाले वीजे ही ले सकेंगे। रशियन अथॉरिटी का आगे कहना है कि वीजा होल्डर के लिए ये भी पाबंदी होगी कि रूस के अंदर सभी शहरों का सफर नहीं कर सकेंगे और जो नया वीजा जारी होगा वो मैक्सिमम 30 दिन तक का ही हो सकेगा। और मदरसे के हवाले से बड़ी खबर ये आ गई है कि इस बार जो मदरसे खुलेंगे तो पूरी उम्मीद ये है कि वो रूटीन के मुताबिक खुलेंगे, यानी ऑनलाइन पढ़ाई का सिलसिला सऊदी अरब में ख़त्म हो जाएगा और स्कूल मदरसे खुलेंगे। जिस तरह से पढ़ाई होती थी वैसे ही होने की उम्मीद है। सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपने सभी एम्प्लॉयज़ या फिर कहे कि स्टाफ को कहा है कि 1 अगस्त से पहले पहले कोरोना वैक्सीन ज़रूर ले ले। इसके बाद किसी भी वर्कर या फिर एम्प्लॉयज़ या फिर किसी टीचर को किसी भी एजुकेशनल विभाग में वैक्सीन की बिना एंट्री की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आगे कहा कि ये पाबंदी सबकी सेहत व सलामती और आने वाले एजुकेशनल ईयर के दौरान तालीमी सिस्टम को आने वाले सेशन में एजुकेशन को सिस्टम में लाने की खातिर की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जोर देकर कहा कि वैक्सीन के बिना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की किसी भी दफ्तर में किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आगे कहा कि सऊदी अरब के सभी रीजन्स में 587 सेंटर्स में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इसलिए सभी को चाहिए कि सेहत ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन की तारीख लिए और खुद को वैक्सीन लगवाए। मस्जिदों के हवाले से लगातार 3-4 दिन से अच्छी खबरें आ रही। जिस तरह से रोज़ाना हमें ये पता चलता था कि फ़ला इलाके में मस्जिदें बंद की गई, कोरोना के मरीज़ निकले हैं और मस्जिद सैनिटाइज होकर साफ़ सफाई होकर दोबारा खोली जाएगी। अभी ऐसी कोई भी खबर नहीं आ रही है, लेकिन खबर सिर्फ ये आ रही है कि मस्जिदें अब खोली जा रही हैं। जो पेंडिंग पड़ी होती है, यानी जो बंद की गई थी, उनको सैनिटाइजिंग और साफ़ सफाई करके दोबारा खोला जा रहा है। आज की खबर के मुताबिक भी आपको बता दें कि मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 6 इलाकों में 21 मस्जिदों की सैनिटाइजिंग के बाद उन्हें दोबारा खोल दिया गया है। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि बीते 104 दिनों के दौरान सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में रीजन्स में 1261 मस्जिदों में कोरोना केसों की पुष्टि होने पर मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया था। लेकिन जिस तरह से साफ सफाई और सैनिटाइजिंग हो रही तो आहिस्ता आहिस्ता सभी मस्जिदों को खोला जा रहा है। सऊदी अरब में जद्दा स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती मरीजों से मिलने वालों पर नई पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले ही मरीजों के लिए अस्पताल आ सकेंगे। अखबार 24 के मुताबिक जद्दा स्वास्थ्य विभाग का आगे कहना है कि सरकारी अस्पतालों के आईसीयू के अलावा जनरल वार्ड में भी इलाज के लिए जो मरीज भर्ती किए गए हैं, सिर्फ उनसे वही सऊदी शहरी और अजनबी मिल सकेंगे जो कोरोना की वैक्सीन ले चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि फैसला सबकी सेहत और सलामती की खातिर किया गया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सऊदी गवर्नमेंट सभी तरह के इंतजाम कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह से उम्रे के लिए वैक्सीन ज़रूरी हो गई है, एयरपोर्ट पर अगर आपको जाना है तो पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वैक्सीन ही काम कर जाएगी। इसके अलावा आज की खबर में आप सुन चुके हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो नया ऐलान किया है और अभी जो करंट न्यूज़ आप सुन रहे हैं, हॉस्पिटल में जाने के लिए भी वैक्सीन की ज़रूरत है। यानी आने वाला वक्त ऐसा होगा कि सब जगह मजबूर कर दिया जाएगा लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए। तो इसलिए बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाए। सेहत एप्लीकेशन के ज़रिए बुकिंग करें। ये अलग बात है कि थोड़ी मुश्किल आ रही है, रश ज़्यादा बढ़ गया है बुकिंग करने के लिए, लेकिन कोशिश करते रहे, इंशाल्लाह नंबर आ ही जाएगा। सऊदी कस्टम विभाग का कहना है कि 3000 रियाल से ज्यादा कीमत का सामान ले जाने वालों को कस्टम ड्यूटी अदा करनी होगी। यूज्ड यानी इस्तेमाल किए गए सामान पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, चाहे वो 10,000 रियाल की कीमत का ही क्यों ना हो। सिर्फ नए सामान पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। आजिल अखबार ने एक शख्स के द्वारा कस्टम विभाग से इस तरह का सवाल पूछे जाने पर यह जानकारी दी है। सवाल के जवाब में कस्टम विभाग की तरफ से कहा गया है कि पर्सनल इस्तेमाल का सामान जिसकी कीमत 3000 रियाल है उससे ज्यादा होगी, उस पर ड्यूटी फीस लगेगी। लेकिन जैसे कि कोई फैमिली सऊदी अरब से जा रही है और उन पर काफी ज्यादा सामान है तो प्रति बंदे के हिसाब से यानी हर बंदे को 3000 रियाल का नया सामान ले जाने की छूट होगी। कस्टम विभाग का आगे कहना है कि यूज्ड यानी इस्तेमाल किए गए सामान पर ड्यूटी नहीं ली जाती। लाया जाने वाला कीमती सामान फैक्ट्री की पैकिंग में हो और इस्तेमाल न किया गया हो तो उसकी कीमत 3000 रियाल से ज्यादा हो तो उस पर कस्टम ड्यूटी अदा करना जरूरी हो जाता है। साथ ही आपको बता दें कि अगर कोई सऊदी अरब नया सामान लेकर जा रहा है, उसकी कीमत 3000 रियाल से ज्यादा है तो और रसीद वगैरह नहीं है तो जो कमेटी है कस्टम विभाग की वो इस चीज़ का फैसला करेगी कि
इंटरनेशनल वैल्यू इस सामान की कितनी है उसी के हिसाब से कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। यानी नियम अभी काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गए हैं कस्टम के। सऊदी अरब अगर जाते हैं तो भी कस्टम की सख्ती बढ़ गई है, और अगर सऊदी अरब से आते हैं तो भी कस्टम की सख्ती बढ़ गई है। सऊदी अरब की मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को नजरान, असीर और बाहा के ऊपरी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है। इसका सिलसिला ताइफ के दक्षिणी पहाड़ों तक फैल जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को मौसम में बादल छाए रहेंगे। हाइल, कसीम, रियाज और ईस्टर्न रीजन के उत्तरी इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी और गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है। तेज रेतीली हवाओं का सिलसिला अल्जौफ और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन तक फैल जाएगा। मौसम विभाग का आगे कहना है कि सऊदी भर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड अलहसा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 12 डिग्री सेंटीग्रेड अल सौदा में होगा। सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से नई आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 1136 नए मामले रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 980 नई रिकवरी, 10 मरने वालों की नई तादाद है। 1136 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल केस 4,38,705 हो जाते हैं। 980 नई रिकवरी के बाद कुल रिकवरी 4,22,706 हो जाती है, जबकि 10 नई मौत के बाद कुल मरने वालों की तादाद 7,224 हो जाती है। एक्टिव मामले सऊदी अरब में 8,775 है, जिनमें से 1,331 क्रिटिकल मामले हैं। बात करें अगर वैक्सीनेशन की, तो सऊदी भर में इस रिपोर्ट के आने तक 1,24,82,911 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और सिलसिला लगातार जारी है। सऊदी अरब में 17 मई 2021 से इंटरनेशनल सफ़र से पाबंदियां उठाए जाने के बाद 18,675 से ज़्यादा सऊदी सिटीजन हवाई अड्डों और ज़मीनी सरहदी चौकियों के ज़रिए सफ़र कर चुके हैं। तकरीबन 1 साल 4 महीनों के बाद सऊदी शहरियों के लिए ट्रैवल से पाबंदी हटाई गई है। अरबियन नेट के मुताबिक सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने आंकड़े जारी करके बताया कि अब तक हवाई जहाज़ों से सबसे ज़्यादा सऊदी शहरी यूनाइटेड अरब अमीरात गए हैं। इनकी तादाद 1983 रिकॉर्ड की गई। हवाई रास्ते से इमारात के बाद सबसे ज़्यादा सऊदी मिस्र गए, जिनकी तादाद 1545 रिकॉर्ड की गई। 299 की तादाद के साथ कतर तीसरे नंबर पर, 233 नंबर के साथ अमेरिका चौथे नंबर पर और 165 के साथ ब्रिटेन पांचवें नंबर पर है। सऊदी अरब में जद्दा म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारियों ने मार्केट में चेकिंग के दौरान एक्सपायर खाने पीने की चीज़ें पाए जाने पर अल बगदादिया मोहल्ले में मशहूर सुपरमार्केट को सील कर दिया है। सब अखबार के मुताबिक सुपरमार्केट में और भी कई तरह के वायलेशन रिकॉर्ड आए थे, लेकिन इनमें सबसे बड़ा वायलेशन यही था कि एक्सपायर खाने पीने का सामान ग्राहकों को बेचने के लिए इकट्ठा किया गया था। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर अमरू अल दकस ने बताया कि फील्ड टीमें अल बगदादिया मोहल्ले की मार्केट में चेकिंग के दौरे कर रही थी। चेकिंग के दौरान ही सुपरमार्केट में इस तरह की बात सामने आई कि वहां पर खाने पीने का एक्सपायर सामान काफी बड़ी तादाद में पाया गया। सुपरमार्केट में खजूरें और खाने पीने का सामान स्टोर करने का भी तरीका बिल्कुल गलत था। उन्होंने आगे बताया कि म्यूनिसिपैलिटी के अफसरों ने सभी एक्सपायर खाने पीने के सामान को जब्त कर लिया, क्योंकि वो इस्तेमाल के काबिल नहीं था। साथ ही सुपरमार्केट को जुर्मानों की अदायगी और जो वायलेशन रिकॉर्ड पर आए उनको ठीक करने तक सील कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।